कोले के हैं, वो जो जवानों के लिए सिगड़ी के लिए आते हैं, वो बाहर का बाहर बिक जाता है और उसके सहन हो जाते हैं। इनके घर भरते हैं, ऐसे इनकी ऐसे कोठियां बनती है और जवानों का खून पी करके और जवानों को बोलते हैं गद्दार है। ये ऐसी बात है। अगर हमारी बात नहीं सुनते, हमने कोई बात, सरकार भी नहीं सुनती, हमारे को मरने से तो कोई नहीं रोक सकता। अगर हम जिंदा रह के हमारे को बोलते हैं गद्दार हैं, हम जिंदा रह के अच्छा काम नहीं कर सके तो हम मर करके भी इनको दिखा देंगे भाई हम कैसे कर सकते हैं। ये भी तभी इनको पता चल जाएगा। ये सरकार के कान में जू नहीं सकती अब तक कि हमारे अफसर क्या करते हैं। आज से जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, गद्दारी कौन करता है? एक पुरानी हिस्ट्री देखो, पुराना प्रकार देखो, जो भी कहीं अगर देश की सिक्योरिटी देते पकड़ा गया तो अफसर, कोई राशन बेचता गया पकड़ा तो अफसर, किसी कारण भी पकड़ा गया तो अफसर। हम लोग वेटरन्स हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से, तीनों सर्विसेज से, और हम लोग तरन तारण से आए हुए हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। हमारा जो है सबसे पहली डिमांड है फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जो कि जवानों के लिए है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। जबकि जवानों का और अफसर्स कोई भी हों, सबके बराबर की ही चोट होती है और उसका बराबर का ही मुआवजा मिलना चाहिए। और इक्वल MSP के लिए, और जितना भी करप्शन है आर्मी के अंदर, उस करप्शन को रोका जाना चाहिए। सहायक सिस्टम को बंद किया जाना चाहिए, जो कि अभी इन्होंने नई स्कीम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी सरकार अफसर्स का ही साथ दे रही है, उनके ऊपर ही खर्चा कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने हमारी मीटिंग के अंदर हमें कहा कि जवान जो हैं वो डरपोक हैं, गद्दार हैं, और जब अटैक होता है तो वो लैट्रिन बाथरूम में छुप जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। हम तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो सर्विस कर रहे हैं उनकी और भी ज़्यादा बेइज्जती की गई है। ये हमें मंजूर नहीं है। इसके लिए आज हम ये धरने पे बैठे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ से उठकर जाएंगे, इंडिया गेट के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर कि हमारी एसोसिएशन के 10 जवान अपनी शहादत देंगे। जवानों का हित पीछे रखने के लिए अफसर लोगों ने सरकार को मिसगाइड किया है। 97% जवानों के इंटरेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाने जा रहा है, और 97% जवानों की जो बेइज्जती की हुई है, इससे सर्विंग जो हमारे जवान हैं उनका मोराल बहुत डाउन है। जो रक्षा मंत्री ने जो डेरोगेटिव रिमार्क्स पास किए हैं जवानों के खिलाफ, वो बहुत निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि रक्षा मंत्री के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए, और जवानों को अगर आप फाइनेंशियल, मॉनेटरी बेनिफिट, इक्वल उनके जो मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो कम से कम बेइज्जती करने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। हम आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी के शब्दों को, जो उनका व्यवहार था, उनके विचार थे, उनको प्रधानमंत्री जी तक और राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं, और उनसे ये आग्रह करते हैं कि जवानों के हित को सर्वोपरि रखा जाए, उनकी बातें सुनी जाएं, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। ये अंग्रेज़ों के जो काले कानून बने हुए हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। आज हमारा जवान बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत पढ़ा लिखा है, हर बात को वो समझता है। एक सहायक सिस्टम के ऊपर बात रोक दी गई, इतनी डिमांड्स थी हमारी, सारी को साइड में रख दिया गया। संसद से लेकर के टीवी तक आज अगर चर्चा है केवल तो सहायक सिस्टम की है। सहायक सिस्टम तो एक डिमांड है हमारी, बाकी डिमांडों को क्या रहा। मेरा नाम JW नलिन तलवार है। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, 23 साल मैंने सर्विस की है और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मेंबर हूँ। मैं BP वैष्णव हूँ, रिटायर्ड सार्जेंट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, और वेटरन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सबका संघर्ष कमेटी तरन तारण की टीम को हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो उनके साथ ज्यादती हुई है उनके खिलाफ हम उनके साथ हैं। अफसरशाही
आगे सबको लेना आगे आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए